हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड प्लस विद प्रशांत। हमारे यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस इन पावर सिस्टम। हम देखेंगे कितने टाइप्स की ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं पावर सिस्टम के अंदर। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, और इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं इंटरव्यू से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा रिगार्डिंग ट्रांसमिशन लाइंस, कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज है ट्रांसमिशन लाइन्स का एसी या फिर डीसी में कितना मैक्सिमम वोल्टेज है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी वीडियो क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरे प्रोसेस के साथ बताऊंगा किस तरह से आप क्लासीफाई या फिर टाइप्स बताओगे ट्रांसमिशन लाइन्स के, कि अगर आपका कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, लाइक बीटेक स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा ITI स्टूडेंट्स हैं, अगर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स, तो आपको किस तरह से लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फ्रेंड, ट्रांसमिशन लाइन्स दो टाइप्स की होती हैं। एक आपका होता है एसी ट्रांसमिशन लाइन, सेकंड होता है आपका डीसी ट्रांसमिशन लाइन। डीसी ट्रांसमिशन लाइन, काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा ये डीसी कैसे आ रहा है। जी हाँ, डीसी ट्रांसमिशन लाइन्स भी होती हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम को। हाई वोल्टेज, अभी आगे हम बात करेंगे हम हाई वोल्टेज क्यों यूज़ करते हैं डीसी के अंदर। और एक होता है आपका एसी ट्रांसमिशन लाइन। काफ़ी लोगों का डाउट आ सकता है फ्रेंड क्लासिफिकेशन के अंदर, कि हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़े हैं वो HT ट्रांसमिशन सिस्टम, हाई टेंशन लाइन या फिर लो टेंशन लाइन, या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, या फिर पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, ये क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आता फ्रेंड। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मेथड्स हैं, ना कि क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन हैं, एक आपकी एसी सप्लाई होती है, दूसरी आपकी डीसी सप्लाई होती है। तो एक आपकी एसी ट्रांसमिशन लाइन होगी, सेकेंड आपकी डीसी ट्रांसमिशन लाइन होगी। चलिए फ्रेंड, पहले हम बात करेंगे एसी ट्रांसमिशन सिस्टम की, फिर हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम। जो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम है फ्रेंड्स, उसको हम फर्दर 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। 3 टाइप्स में, किसको? एसी ट्रांसमिशन सिस्टम को। तो उसके टाइप्स में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, SHORT, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ये किसका पार्ट है? एसी का। सेकेंड है आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। थर्ड होता है इसमें आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब पहला इंटरव्यू का क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है इसमें, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है एसी की, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, तो इनको जो हम क्लासीफाई करेंगे फर्दर, वोल्टेज के आधार पे करेंगे या हम पावर के आधार पे करेंगे, या किस चीज़ के आधार पे हम इनको क्लासीफाई करेंगे फ्रेंड्स। इनको हम ना कि वोल्टेज के आधार पे करते हैं क्लासीफाई, ना ही हम पावर के। हम इनको डायरेक्टली उनकी लेंथ, फिजिकल लेंथ के आधार पे इनको डिवाइड करेंगे, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को। जैसे कि ये आपका कोई जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पे आपने पावर जनरेट किया, और ये आपका रिसीविंग एंड है जहाँ पे आपको लोड सेंड करना है इस पॉइंट पे। तो ये जो डिस्टेंस होगा, फिजिकल डिस्टेंस, PHYSI, फिजिकल डिस्टेंस, इसी को हम मेजर करेंगे लेंथ के अंदर, और उसको हम कैरेक्टराइज कर देंगे शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो जैसे कि अगर हम बात करें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है अप टू 80 किलोमीटर्स। उसी तरह से फ्रेंड, अगर आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होगी, तो जो आपके जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर होगा उसकी लेंथ होगी 80 किलोमीटर से 160 किलोमीटर के बीच में, प्लस माइनस 10 किलोमीटर चल सकता है। सेकेंड हम बात करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो अबव 160 किलोमीटर। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को। ये जो लेंथ को हमने क्लासीफाई किया है अभी, इसमें फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो 50 हर्ट्स रहती है। अगर 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी होगी तो आपकी डिस्टेंस ये होगी। वहीं अगर हम कर दें 500 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, 500 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, तब आपकी जो डिस्टेंस होगी ट्रांसमिशन लाइन की, वो किस तरह से हो जाएगी फ्रेंड? ये आपकी 8 किलोमीटर तक रहती है, ये हो जाएगी 8 से 16 किलोमीटर तक, ये आपकी हो जाएगी अबव देन 16 किलोमीटर। तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई डाउट आता है, किसी को जानना है, तो इसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा। लेकिन अभी आप केवल यही रखिए, जो 50 हर्ट्स जो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज़ होता है, उसके लिए हम जो ट्रांसमिशन लाइन की डिस्टेंस यूज़ करते हैं, शॉर्ट के लिए 80, मीडियम के 80 से 160 किलोमीटर, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए अबव 160 किलोमीटर्स। अब हम देख लेते हैं कि वोल्टेज कैपेसिटी या वोल्टेज कितना हम ट्रांसमिट कर सकते हैं इन लाइन्स के थ्रू। तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती हैं उसमें हम 66 kVA तक का वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू
रिसीविंग स्टेशन। कितना? 66 केवीए का। अगर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं तो हम इसमें रखते हैं 66 केवीए से लेकर 133 केवी के बीच में। वहीं अगर हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो हमारा जो वोल्टेज रहता है ट्रांसमिशन वाला वो रहता है अबव 133 केवी। इससे आप ये मत करना फ्रेंड्स, कहीं आप सोचने लगो ये क्लासिफिकेशन के फैक्टर है। नहीं, क्लासिफिकेशन का फैक्टर आपका किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल लेंथ पे। लेकिन अगर इतनी लेंथ होगी तो आप इस लेवल का वोल्टेज ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा करेंगे तो अलग अलग तरह के लॉसेज होते हैं, उनको भी हम किसी सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड, अभी एसी ट्रांसमिशन का सिस्टम हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, जो कि मैंने बताया था HVDC, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन्स। अब हम इसको समझेंगे। बेसिकली फ्रेंड, जहाँ भी आपका डीसी आ जाएगा उस कंडीशन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम इस सिस्टम को यूज़ करते हैं जब आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जो आपका ये डिस्टेंस मैंने बताया था सेंडिंग टू रिसीविंग एंड। अब डीसी में पावर जनरेट नहीं होती है, ध्यान रखना, पावर जो जनरेट होगी वो एसी के फॉर्म में ही होगी। आप इसको रेक्टिफायर के फॉर्म में डीसी में कन्वर्ट करते हो। तो जो डिस्टेंस होगा वो अगर बहुत ज़्यादा होगा तभी हम यूज़ करेंगे हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम को। क्या बेनिफिट्स होते हैं फ्रेंड्स हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम के, पहले हम वो देख लेते हैं। अगर आपकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जो आपके बेनिफिट्स रहते हैं, एक तो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज लेस, मतलब ये सिस्टम लेस एक्सपेंसिव और साथ ही लॉसेज बहुत कम होते हैं, लॉसेज आर लेस। वहीं अगर फ्रेंड आपका डिस्टेंस कम होगा और उस कंडीशन में अगर आप इस सिस्टम को यूज़ करेंगे डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम को, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव। किस कंडीशन में एक्सपेंसिव होता है? जब आपका डिस्टेंस लेस होगा, इफ डिस्टेंस इज शॉर्ट। तो हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी आपसे पूछे इंटरव्यू में, आपको यही बताना है डीसी सिस्टम को हम जब यूज़ में लाते हैं जब हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, बिकॉज उसमें क्या होगा फ्रेंड, लॉसेस कम हो जाएंगे आपके, एक्सपेंसिव नहीं होगा। और भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि डीसी के अंदर, ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता, नो प्रॉब्लम ऑफ स्किन इफेक्ट। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको चाहिए स्किन इफेक्ट क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। साथ में कोई प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नहीं होता, PROXIMITY, किसमें? डीसी सिस्टम के अंदर। स्टेबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं आती डीसी के अंदर, नो इशू ऑफ स्टेबिलिटी इन डीसी सिस्टम। एसी के अंदर हमें स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये काफ़ी एडवांटेज हैं डीसी के ओवर एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। पर यूज़ हमें कहाँ करना है? केवल और केवल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ना कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अगर शॉर्ट के लिए यूज़ करोगे आप डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम को तो एक्सपेंसिव पड़ता है। चलिए फ्रेंड, ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है ट्रांसमिशन सिस्टम का, एसी और डीसी। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मैं यही बताऊंगा कि कितना मैक्सिमम एसी ट्रांसमिशन वोल्टेज हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। मैक्सिमम एसी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना रहता है? इंडिया के अंदर है 765 kVA। अब रिसेंटली एक लाइन डली हुई है फ्रॉम आगरा टू नोएडा, जो कि 765 kVA की लाइन है, एसी ट्रांसमिशन लाइन। उसकी लेंथ की अगर बात करूं फ्रेंड तो 220 से 240 किलोमीटर के आसपास की उसकी लेंथ है ट्रांसमिशन लाइन की। फिजिकल लेंथ किसके अंदर? 240 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे उसमें लेंथ मैंने अब 160 किलोमीटर से ज़्यादा बताई थी। अब ये वोल्टेज भी किससे ऊपर था? 133 kVA से। तो वही है, आप देख सकते हैं आगरा से नोएडा के अंदर हम 765 kVA की लाइन को यूज़ कर रहे हैं। डिस्टेंस कितना है उसका? 220 किलोमीटर। वहीं अगर हम एसी डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें, मैक्सिमम डीसी ट्रांसमिशन वोल्टेज वो है आपका 800 kVA। ये फ्रेंड जो लाइन आ रही है असम से लेके आगरा तक ट्रांसमिशन लाइन आ रही है डीसी वाली, और उसकी जो टोटल वोल्टेज कैपेसिटी है 800 kVA। अभी डिस्कवरी चल रही है इंडिया के अंदर, रिसर्च चल रहा है जिसमें हम 1200 kVA की डीसी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो इसको हम 800 से लेके 1200 तक इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन रिसेंटली कौन सी इंडिया के अंदर 800 kVA मैक्सिमम डीसी ट्रांसमिशन वोल्टेज फ्रॉम असम टू आगरा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा रिगार्डिंग ट्रांसमिशन लाइन के क्लासिफिकेशन के बारे में, एसी हो या वो डीसी हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन आप मुझे बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।